ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 जुलाई 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। वो कभी किसी की पालना नहीं लेते, सदा निराकार हैं। ये बात सिद्ध करके सबको समझाओ। बाबा ने प्रश्न पूछा, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बगैर रह नहीं सकते। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। जहाँ भी है पॉइंट्स मंगाकर भी पढ़ेंगे। कितनी अथाह पॉइंट्स चलती हैं। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होंगी? ये पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। और गीत सुना तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा। ओम शांति। अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हो। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा है जिसको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है। बच्चे जानते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकी नाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को भी कोई त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण इन तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को नहीं जानते हैं। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है कि राइट है या रॉन्ग है। सिर्फ जो सुना सत सत कहना, ये तो भक्ति मार्ग है। वहाँ यही कर रहे थे ना, जो भी सुना कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई। यहाँ तो अच्छी रीति समझना है। बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है, सिर्फ एक ही शिव निराकार है। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं और नाम भी अनेक प्रकार के रख दिए हैं। ढेर मंदिर है जहाँ लिंग रखा जाता है। बॉम्बे में है सबको, बॉम्बे में है उसको बबुरी नाथ कहते हैं। है तो एक शिव। विलायत आदि की तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। इस समय ही तुम त्रिलोकी नाथ हो, क्योंकि तुम जानते हो तीनों लोकों के बारे में। जब तक कोई नहीं जाने तो नाथ बन कैसे सकते हैं? सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकी नाथ है, जिनको तीनों लोकों की नॉलेज है। अब तीनों लोकों की नॉलेज है तो नाथ मतलब मालिक कैसे हुए? क्योंकि तीनों लोक के बारे में पता है और वहाँ एक सेकेंड में बुद्धि से पहुँचते हैं। जैसे अपने ही घर में, वहाँ से वहाँ से वहाँ, कहीं भी जाओ चाहे, क्योंकि पता है ना, ज्ञान है उसका बुद्धि में। नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाप है वो। निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता। यहाँ तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, गॉड फादर निराकार एक ही शिव है जिसकी पालना भी नहीं होती है और सभी की पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है। शिव बाबा को अंगूठा नहीं है जो चूसना पड़े। सुना, शिव बाबा कहते मैं तो गर्भ में ही नहीं जाता हूँ, और सब तो गर्भ में जाते हैं। फिर उनकी पालना भी होती है। माँ जैसा खाना खाती है, कोई खट्टी चीज़ खाती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं, हमारी तुम पालना कैसे करेंगे? हमको तो कहते ही हैं सारी सृष्टि का पालन करता, तो मेरे ऊपर कोई है ही नहीं जो मेरी पालना करे, है ना। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी चाहिए। बरोबर शिव बाबा है, शिव बाबा बाबा है, उनको माशूक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक हैं उस माशूक के। तुम सब सजनियाँ हो, वो साजन ठहरा। फिर बाबा ने कहा, साजन है निराकार, कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता। आत्मा का साजन
परमात्मा ही है। सभी का माशूक एक ही निराकार बाबा है। निराकार आत्माएं अपने माशूक को याद करती हैं। याद क्यों करती हैं? ज़रूर कुछ न कुछ तकलीफ़ है। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं। ये आशिक माशूक निराकारी हैं। वो जो साकारी आशिक माशूक होते हैं ना, उन्हों की भी महिमा होती है और वो बहुत थोड़े होते हैं। एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते हैं। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता है, सिर्फ एक दो को देखते रहते हैं। देखने बिगर सुख नहीं आएगा। शरीर को याद करते कहाँ भी बैठे रहेंगे, समझेंगे हमारे सामने माशूक खड़ा है, मतलब उसमें इतना खोए हुए रहते हैं। तो उनको साक्षात्कार होते क्योंकि वो पवित्रता का प्रेम है। शरीर की भी शोभा होती है ना, विकार के लिए नहीं, एक दो को देखकर खुश होते हैं। खाते हुए भी उनकी याद आई, बस खाना भूल जाएगा, उनको ही देखते रहेंगे। वो भी थोड़े होते हैं। यहाँ तो सभी के सभी आशिक हैं उस माशूक शिव बाबा के, परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक बनते हैं जो पास विद ऑनर्स होते हैं। 8 दानों की बड़ी महिमा है। तो जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाप कहते हैं, बच्चे निरंतर मुझे याद करो क्योंकि मेरे पास तुमको बहुत सुख मिलता है। वो तो करके अलग काल का सुख मिल जाता है, आपस में बहुत लव रहता है। ये फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव, बेहद का प्यार एक में रहता है। बच्चे जानते हैं उनका कोई शारीरिक नाम नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण की ज़रूर डायनेस्टी होगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो ज़रूर प्रजा भी होगी। बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। गंगा जमुना आदि ये तो बहुत नदियां हैं, नदी किनारे रहते थे। ये जो दिखाते हैं ना सागर में द्वारिका डूबी आदि, ऐसी कोई बात नहीं है। ना कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं। ऐसे नहीं होती जैसे अभी कैसा हो रहा है, बाढ़ आ रही है तो कैसे सागर एकदम नदियों के किनारे खड्डे, वो क्या बोलते हैं उसको, नदी नाले जो होते हैं उनके किनारे घर होते हैं और फिर बाढ़ आ रही है। अभी कितना सारा बता रहे हैं, अभी आप सारे देख रहे होंगे न्यूज़ में। हाँ, बाढ़ आके मकान के मकान ढह गए, बह गए, लोग भी, हाँ, गाड़ियाँ भी, कितना सारा नुकसान ही नुकसान। तो ऐसा सतयुग में कोई भी प्रकृति के तरफ से कोई आपदा नहीं आती और ना ही कोई ऐसे गांव होते हैं जो नदियों के किनारे हो और बाढ़ आई और डूब गए। ये मुंबई थोड़ी होगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में है मोस्ट बिलोव्ड गॉड फादर क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे। जानते हैं क्राइस्ट तो मैसेंजर है, परमपिता परमात्मा ने उनको भेजा है। आते हैं निराकारी दुनिया से, उनको गॉड फादर नहीं समझते हैं, प्रिसेप्टर समझते हैं। हिंदुओं को पता नहीं है हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो है ही नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। असल में इसका नाम ये है। आदमशुमारी में माना जनगणना होती है जो, उसमें अगर हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं। इस समय हम कोई हिंदू थोड़ी हैं, इस समय हम है ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। परंतु तुम भले ब्राह्मण हो, ब्राह्मण धर्म बताएंगे तो वो फिर भी हिंदू में ही डाल देंगे क्योंकि हिंदू धर्म ही मानेंगे ना। वहाँ स्वर्ग में तो आदमशुमारी होती नहीं है क्योंकि वहाँ है ही एक देवी देवता धर्म, तो पूछने की दरकार ही नहीं रहती। यहाँ बहुत धर्म है इसलिए पूछते हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। तो बुद्धि से बाप को याद करना है, वो है ही निराकार और उनका एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में आते हैं। शिव का कहाँ है तो समझते भी हैं कि ये भगवान है। हम अपने को भगवान कहला नहीं सकते। आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती हैं, ऐसे नहीं कि बाप भी पुनर्जन्म लेते हैं। अभी तुम तीनों लोकों को जानते हो, इसलिए तुम्हारा त्रिलोकी नाथ नाम है। जानने वाले ही नाथ हुए। नाथ माना मालिक, क्योंकि हम जानते हैं इसलिए हम उसके मालिक बन गए। तुमको अब त्रिलोकी का ज्ञान है,
तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई भी जान ना सके। फिर बाबा ने कहा सतयुग में ये ज्ञान तो रहता ही नहीं है, ये सिर्फ तुमको मिलता है, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। दिलवाड़ा मंदिर में शिव आदिदेव आदि देवी और तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। बाबा कहते हैं जो जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूँ, ये तो कोई भी समझ सकते हैं, जिसकी एवज फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्टूडेंट सब एक जैसे तो नहीं होते होंगे ना। शिव बाबा का दुकान है मनुष्य को देवता बनाने की, फिर उसमें नंबरवार है। महारथियों का सेंटर ज़रूर अच्छा चलता होगा, समझेंगे अच्छे सेल्समैन हैं। शिव बाबा के सब दुकान हैं, तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। ये बाप कितना साधारण है, कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बतलाने वाला तो एक ही बाप है, बाकी सब झूठ ही झूठ है। बड़े ते बड़ी झूठ, जो श्रीमत देने वाले परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तो बेअंत कह देते थे। रावण कौन है, कब से आए हैं, ये भी कोई नहीं जानते हैं। रावण को वो लोग त्रेता में ले गए हैं, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, सतयुग को जानते ही नहीं हैं। राम सीता थे त्रेता में, वहाँ रावण की तो बात ही नहीं उठ सकती है। ये सब बातें यहाँ की है। ये तो एक गपुड़ा लगा दिया है, कोई को समझाओ तो फिर कह देते हैं ये इन बीके की कल्पना है। अब बच्चों को समझाया गया है, पॉइंट्स निकलती है वो भी धारण करनी है, जहाँ भी हो पॉइंट्स मंगाकर भी पढ़नी चाहिए। तब तो ये व्हाट्सएप और ये सब नहीं था ना, बाबा की मुरली जब की तो है ये। एक हार्ड कॉपी मिलती थी बहुत मुश्किल से, और वही उसकी भी जेरॉक्स करके अपने पास रखें, ऐसा भी दिमाग में नहीं आता था, है ना। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं है। अरे गॉडली स्टूडेंट कहे हमको फुर्सत नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, कोई को धारणा कैसे करा सकेंगे। इतनी अथाह पॉइंट्स चलती है, वो अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी। ये तो एजुकेशन है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक ही है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट सुना कैसे सकेंगे। वो तो बच्चे समझते हैं बाप जन्म मरण रहित है, वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। ये तो शिव जयंती को भी खत्म करते जाते हैं। अब कौन बताए कि शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु उसी रूप से तो आ ना सके। बाबा कहते श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहेंगे, त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, है ना। उसको सिर्फ वैकुंठ का पता है, वहाँ का वर्तमान याद रहता है, बाकी तीनों कालों का नहीं। फिर बाबा ने कहा तो वैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही था, श्री कृष्ण भी यहाँ था। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी में थे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कि कैसे स्वयंवर होते हैं। बाबा ने शुरू में तुमको बहुत बहलाया था, अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े थे, कोई मित्र संबंधी आदि से भी नहीं मिलते थे। उस ज़माने में ना कोई फ़ोन था, ना व्हाट्सएप था, ना कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं था। लोग दूर रहते थे, माना दूर रहते थे। तो बाबा ने बहुत दिखाया, फिर भी पिछाड़ी में बहुत देखेंगे, समझेंगे। हम जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, अंत के समय बहुत हैरान होते हैं, बहुत आफतें आनी है। देखो बाबा ने अभी जो हो रहा है वो सब इसमें देखो तब कहा था, बहुत आफतें आनी है। इनको कहा जाता है अति खूने नाहिक। दुनिया नहीं जानती है, ऐसे भी नहीं कि वो गवर्नमेंट कोई मत लेगी। अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो। भले प्रजा में आए तो भी अहो सौभाग्य, वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ फिर दुख ही दुख है। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना चाहिए ना, भले काम है, हाथ काटे दिल यार दे। कर्म योगी बोला है ना बाबा, कर्म करते रहो मेरी याद में रहो।
बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए याद उनको करना है। अरे बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझाते हो? क्या समझते हो? ऐसा उनको पूछो। 21 जन्म राजा ही करते हो, कोई फिक्र की बात नहीं है। यहाँ तो देखो मनुष्य को कितना फिक्र रहता है, वहाँ फिक्र नहीं होता है। तुम वहाँ प्रारब्ध भोगते हो, परंतु वहाँ ये भी पता नहीं पड़ेगा, ये नॉलेज अभी तुमको है, ये नॉलेज तुमको अभी ही है कि हम अविनाशी बाप से वर्षा ले रहे हैं। जब लेकर के वहाँ प्रारब्ध भोगेंगे तब नहीं याद रहेगा कि हमने तब लिया था। तो बाबा कहते ये नॉलेज तुमको अभी ही है कि अभी हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे। हाँ, फिर वो उत्तराधिकारी वाला से वो चलेगा। ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ की वो प्रारब्ध है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है। वहाँ पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात नहीं होती है, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं होती जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सब धनवान हैं। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं कि हम जज बने, डॉक्टर बने, डैश डैश। वहाँ तो न जज न डॉक्टर आदि होते, वहाँ कोई पाप करते ही नहीं हैं, वहाँ कोई चोर चकार होगा ही नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, कोई बात की परवाह नहीं रहती है। अन्न आदि पर पैसे लगते नहीं हैं। यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने मन अनाज सस्ता मिलता था, तो उनसे आगे क्या होगा? इतनी सस्ताई अगर तब थी तो उसके पहले कितनी सस्ताई होगी। अब तो कितनी महंगाई है, अजुन महंगाई और बढ़ेगी, अति की तरफ जाएगा, फिर सस्ताई हो जाएगी। आज लोग गवर्नमेंट को गालियाँ देते हैं ना, हाँ, वो गवर्नमेंट उनको बोलेंगी, वो पार्टी उनको बोलेंगी। लेकिन बाबा ने कहा ये तो संत का समय है, जनसंख्या बढ़ेगी और चीज़ कम होगी, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी और अति में जाएगा भी। और उसके बाद बाबा कह रहे हैं उसके बाद फिर सस्ताई हो जाएगी। ड्रामा अनुसार सब कुछ तुमको मिलना है। उनकी श्रीमत से तुमको राजधानी मिलनी है। 2 बंदर लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिलता है। दुनिया थोड़ी जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। ये भी है गुप्त वेश में। तुमको 1 सेकंड में वैकुंठ की राजधानी देते हैं। खुदा दोस्त की कहानी है ना, ये महिमा बाबा की है, बाप की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अच्छा होशियार सेल्समैन बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। दूसरी बात, पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनना है। निरंतर एक माशूक की याद में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, फिर कहेंगे धंधा ठीक हो जाए, ऐसे ऐसे मतलब अंदर अच्छी भावना, मतलब ऐसा रखते हैं। ये भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी ये चाहनाएं पूर्ण तब होंगी जब स्वयं हल्के होकर बाप से शक्ति लेंगे, है ना। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। बुद्धि में वही बातें ही भरी हुई रहेंगी तो फिर शक्ति नहीं मिलेंगी ना, और शक्ति नहीं मिलेगी तो सिद्धि फिर नहीं होती। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति स्वरूप बन, सर्वशक्तिवान के साथी बन, शुभ भावना रखते चलो, चलते चलो, चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। सोगन में बाबा ने कहा जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। जो प्रश्नों से पार रहते हैं, क्यों क्या के प्रश्नों से जो पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। अच्छा,
ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। वो कभी किसी की पालना नहीं लेते हैं, सदा निराकार है। ये बात सिद्ध करके सभी को समझाओ। और गीत कितना प्यारा सा सुना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।